तो दोस्तों नमस्कार। तो मेरा नाम मुकेश है और आप सभी मुझे फेसबुक पेज पर मेरे देख रहे हैं। तो आज के सेशन में हम ये चर्चा करेंगे। आज का कुछ सेशन का हेडिंग है, पुतिन ने दिया परमाणु परीक्षण का आदेश। पुतिन साहब जो रसिया का रसिया का राष्ट्रपति है, इन्होंने अपने देश को बोल दिया कि अब हम भी परमाणु परीक्षण करेंगे। क्योंकि भाई आज के 2 दिन पर, एक नहीं, कल ही के दिन हमने सेशन एक जो सेशन एक किया था, उसमें मैंने बताया था कि ट्रम्प साहब ने बोला कि से रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, अब हम भी करेंगे परमाणु परीक्षण। बस पुतिन को तो ये चाहिए था कन्हू से एक कुन्नस नोक, थोड़ी से पॉइंट मिल गया, उनको पकड़ लिए और बोले कि अब तो हम जरूर करेंगे, चाहे जो हो जाए। जब हम बदनाम है ये है तो करेंगे। ऐसे तो हम करके नहीं बदनाम किए नहीं है, लेकिन बदनाम हैं हम, फिर तो करेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ट्रंप ने कल ही के दिन हमने एक सेशन किया था जिसमें कहा कि ट्रंप ने कहा कि से रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। हमने रसिया, चाइना ये सबको तो छोड़ा, चलो वो कर रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान क्यों कर रहा है भाई, कैसे कर रहा है, इसके बारे में मैंने जिक्र किया था। आज उसके आगे चलते हैं। पुतिन ने अपने सारे नेताओं को, पुतिन ने जब ये न्यूज गया पुतिन के पास, तो पुतिन ने अपने सारे नेताओं को इकट्ठा किया और अपने ऑफिसर्स को इकट्ठा किया और बोला कि भाई देखो, ऐसा जगह पता करो कि जहां हम परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि परमाणु परीक्षण करने के लिए एक अलग टापू सा चुना जाता है, एक जो बहुत दूर हो, जहाँ पे मानव निवास नहीं करता हो और वहां से बहुत दूरी हो, जनसंख्या जहां रहती है वहां से दूरी हो। तो इन्होंने अपने सारे नेताओं और ऑफिसर्स को बुलाया और बोला कि ये पता करो कि हम परमाणु परीक्षण रसिया में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये आदेश दिया गया। पुतिन साहब ने अपने रक्षा मंत्री को बोला कि आप पता करो कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो रक्षा मंत्री ने एक जगह बताया, रक्षा मंत्री ने बताया कि रूस के पास एक जगह है, नाम है नोवाया जेमेलिया। नोवाया जेमेलिया एक जगह है जो रसिया के पास है, वहां पे हम परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। यह जगह पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, हर समय बर्फ से ढका हुआ रहता है। रक्षा मंत्री वहां के कहे कि नुआया जैमेलिया एक रसिया में जगह है, यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं परमाणु परीक्षण। यहाँ पे हम बहुत कम समय में परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। अब परमाणु परीक्षण करने के लिए पहले तो हम सिंपल सरफेस पर कर लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब ड्रिल किया जाता है, यानी अंदर गड्ढा खोदा जाता है। तो हम वहां पे गड्ढा खोदेंगे और परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। तो बोला ठीक है, करेंगे। आ गया ये जगह पर परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। ये कहाँ है जगह, तो ये रसिया के सबसे उत्तर साइड में है, जहाँ बर्फ से पूरा ढका हुआ रहता है। यहाँ पे हम परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। पुतिन ने ये सभी पक्का कर लिया कि यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्यों ऐसा कह रहा, देखो ये बोला अमेरिका बोला, क्योंकि अमेरिका जो है से ये देखा कि एक पॉइजडोन और एक है सुपर टॉर्पीडो, एक ऐसा टॉर्पीडो बनाया रसिया ने जो अपने टारगेट को जब तक अचीव नहीं करती है तब तक वह रुकता ही नहीं है। क्योंकि उसके अंदर फ्यूल है, सो न्यूक्लियर फ्यूल है, और वह न्यूक्लियर है, यानी परमाणु रिएक्टर से चलने वाला, वह उसके अंदर फ्यूल डाला गया है। तो ये जो है जब तक अपना टारगेट को अचीव नहीं कर लेता है वो नहीं चलता है। एक तरह से ड्रोन की तरह है, लेकिन वो पानी में तैरता है। ड्रोन तो ऐसे तो ऊपर में तैरते हैं, लेकिन वो पानी में तैरने वाला ड्रोन है। हम इससे से जब तक अपना लक्ष्य को टारगेट नहीं करता है तब तक वो रुकता नहीं है। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ये चीज बना लिया। कौन, तो रसिया ने एक चीज और बनाया, बुरे वस्तु की मिसाइल बनाया। यह मिसाइल भी बनाया गया तो बोला गया कि इसका रेंज अनंत है, अनलिमिटेड इसका रेंज है, ये अनलिमिटेड। जब तक यह टारगेट को अचीव नहीं करता है, टारगेट को डिस्ट्रॉयड नहीं कर देता है, तब तक यह नहीं रुक सकता है। ऐसा मिसाइल कौन बनाया, तो रसिया ने बनाया। लेकिन रसिया कह रहा है कि नहीं, हमने परमाणु परीक्षण नहीं किया है, हमने कोई न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया है। लेकिन हम पे जब अमेरिका सरकार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तो अब हम करेंगे। तो इन्होंने अपना जगह को ठान लिया, एकदम चुनवा दिया। इसके बाद एक जल्दी ही, आज के लगभग 5-7 दिन पहले, एक चूंकि मई में तो करबे किया था अमेरिका, लेकिन अब जल्दी में आईसीबीएम एक मिसाइल का टेस्ट किया। कौन किया भाई, तो ये टेस्ट किया अमेरिका। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिसाइल का जब टेस्ट हुआ तो रसिया टेस्ट किया तो अमेरिका भी कम कहाँ है, ये भी मिसाइल को टेस्ट किया। इसने दिखाया कि हम धरती से भी मार कर सकते हैं,
वायु से भी कहीं से भी मार इसको कर सकते हैं। इसका रेंज भी बताया गया कि यह एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंटल पर मार करने के लिए मतलब क्षमता इसमें है। और इसने यह भी बताया कि हम इसके वार हेड पर यानी ऊपर के हेड पर न्यूक्लियर बम फिट करके इसको चला देंगे, तो हम कम नहीं है रसिया से। लेकिन रसिया ने एक ऐसा खोज किया है, वो नहीं किया है, वार हेड पर नहीं न्यूक्लियस फिट किया है, उसने न्यूक्लियस फ्यूल ही बनाया है। यानी चलेगा तो न्यूक्लियस फ्यूल की सहायता से चलेगा, और उसमें कोई एनर्जी उसका अनलिमिटेड है, चलते रहेगा जब तक वो डिस्ट्रॉयड न कर देगा अपने टारगेट को, तब तक वो चलता रहेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है इसमें। जो अमेरिका के पास जो ICBM बनाया है अमेरिका, इसके पास ऐसा नहीं। ये कहता है कि हम उसके हेड पर वार हेड फिट कर देंगे, वहां पे न्यूक्लियस लगा देंगे, न्यूक्लियस लगा देंगे और ये जाकर के विस्फोट कर देगा। लेकिन ये और ये में बहुत फर्क है। ये एक ऐसा चीज है जो कभी रुक ही नहीं सकता है। ये रुक सकता है क्योंकि इसमें आग लगता है, थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट जब पीछे में आग निकलती है तो आग में मिसाइल रॉकेट चलता है, मिसाइल चलता है, तो इसमें आग लगता है। लेकिन इसने जो बनाया कि आग लगता है वह चलता है न्यूक्लियर से, लेकिन ऐसा इसने नहीं कहा है। तो अभी ये दोनों देश के बीच में देखिए ये परमाणु परीक्षण कहाँ तक चलता है। डोनाल्ड ट्रंप अब बात को निकाल दिया है, पुतिन ये तो सोच रहे थे, अब पुतिन जगह भी अपना डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पे करेंगे। तो आज के लिए इतना है। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे, न्यूज अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।